कल हमने प्रश्नावली 9.1 के 1 से 5 तक के सवाल पढ़े थे वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 में। आज हम प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन 6 में क्या कहा गया है? 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। कह रहा है लड़के की लंबाई तो 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर दे रखी है और भवन की ऊंचाई है 30 मीटर। तो हम डायग्राम बनाते हैं। कैसा डायग्राम बनेगा? ऐसे बनेगा। ये हो गया, ये तो भवन हो गया, भवन, और ये हो गया लड़के की ऊंचाई। ऐसे ये लड़के की ऊंचाई हो गई। और लड़का ऐसे आंख से देखता, ऊपर की साइड देख रहा है लड़का भवन के शिखर की ओर, भवन के शिखर की ओर। पहले कोण 30 डिग्री था और इधर चलते चलते जैसे मान लो यहाँ कोण आके हो गया 60 डिग्री, यहाँ आके कोण हो गया 60 डिग्री। ये है 1.5 मीटर लड़के की लंबाई, ये 1.5 मीटर लड़के की लंबाई है और ये ऊंचाई है भवन की 30 मीटर। भवन की ऊंचाई है 30 मीटर। भवन की ऊंचाई हो गई 30 मीटर। भवन की ऊंचाई 30 मीटर होगी, लड़के की ऊंचाई हो गई 1.5 मीटर। ये दूरी हमने माना कि अक्स है और ये दूरी माना वाई है, वाई है। तो ये कुल मिला के हो गई अक्स प्लस वाई, कुल मिला के अक्स प्लस वाई हो गई। ये क्या है? ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, और इसको हमने मान लिया ई और एफ। ए बी सी डी ई और एफ हो गया। ये ऊंचाई हो गई 30 मीटर। ये है, ये माना एक्स मीटर। हम लिखते हैं, हम हल करते हैं, इसको हल करते हैं। माना लड़का भवन की और एक्स मीटर चलता है तथा 30 डिग्री से 60 डिग्री का कोण बनाता, 60 डिग्री का यहाँ उन्नयन कोण लिख लेना, उन्नयन कोण बनाता है। इतना हमने लिख लिया। अब आगे क्या है इसमें? आगे है इसमें, अब हमें ये दूरी भी बतानी पड़ेगी। माना बी सी बराबर, माना बी सी बराबर वाई मीटर, बी सी बराबर वाई मीटर। तो ए बी बराबर हो जाएगा ए बी बराबर नहीं, ए सी बराबर हो जाएगा एक्स प्लस वाई मीटर। अब हमारे पास एक तो ये ऊंचाई दे रखी है और एक ये ऊंचाई दे रखी है, तो हम ये दूरी निकाल लेंगे। ये दूरी कैसी मिलेगी हमें? यहाँ से यहाँ तक की ये हो जाएगी 30 माइनस 1.5 मीटर हो जाएगी। तो ये हो जाएगी, ऊपर लिख देता हूँ मैं यहाँ 28.5 मीटर। तो डी सी बराबर 28.5 मीटर। डी सी बराबर 28.5 मीटर और ए एफ बराबर है, ए एफ बराबर सी ई बराबर 1.5 मीटर। ए एफ बराबर सी ई बराबर 1.5 मीटर। डी सी बराबर 28.5 मीटर। डी सी बराबर 28.5 मीटर। चलो अब हम करते हैं। तो हमारे पास क्या क्या हो गया? एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण
त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए सी डी से, त्रिभुज ए सी डी से, ए सी डी से हम क्या निकालेंगे, कोण 30 डिग्री है और हमें क्या निकालना है, ए सी डी से तो x प्लस वाई का मान आएगा, और त्रिभुज बी सी डी से सिर्फ y का आएगा। तो हम निकालते हैं, कोण हो गया, एक तो हमारे पास आधार आ गया समकोण त्रिभुज में, आधार आ गया हमारे पास, कितना आ गया आधार, ए एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, और लंब हो गया डी सी, लंब हो गया डी सी बराबर 28.5, डी सी बराबर हो गया 28.5। तो हम क्या करते हैं, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, और टेन 30 डिग्री बराबर, टेन 30 डिग्री बराबर लंब, कितना हमारे पास डी सी बट्टे आधार है एक्स प्लस वाई, डी सी बराबर एक्स प्लस वाई। और अगले स्टेप में 30 डिग्री का मान है 1/√3 बराबर, डी सी का मान हमारे पास कितना है, डी सी का मान है 28.5 बट्टे एक्स प्लस वाई, या अगले स्टेप में एक्स प्लस वाई बराबर √3 इंटू 28.5, ये हो गया √3 इंटू 28.5, एक्स प्लस वाई बराबर √3 इंटू 28.5, ये तो आ गया एक्स प्लस वाई, ये मानते हैं हम समीकरण 1। पुनः है त्रिभुज बी सी डी से, बी सी डी से, पुनः त्रिभुज बी सी डी से, बी सी डी में क्या है, कोण तो 60 डिग्री है, टेन 60 डिग्री बराबर लंब तो है हमारे पास, लंब तो है वही डी सी, और आधार है बी सी, तो ये क्या हो गया, टेन 60 डिग्री बराबर, तो लंब तो हमारे पास हो गया 10 60 डिग्री का मान है, 60 डिग्री का मान है √3 बराबर डी सी का मान है 28.5 बट्टे वाई, बी सी का मान है वाई, तो ऐसे लिख देंगे हम 28.5 बट्टे √3 बराबर वाई, 28.5 बट्टे √3 बराबर वाई हो गया। तो हम नीचे से √3 को कैसे हटाएंगे, इसे वाई बराबर हम लिखेंगे, वाई बराबर यहाँ लिख देते हैं, वाई बराबर 28.5 बट्टे √3 इंटू √3, तो √3 को √3 से गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा 28.5 बट्टे 3 √3, 28.5 बट्टे 3 ये हो गई समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे, तो समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तब कैसे लिखेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, एक्स नहीं वाई, सॉरी वाई बराबर x प्लस √3 इंटू 28.5 माइनस 28.5 बट्टे 3 √3, 28.5 बट्टे 3 √3। तो ये क्या आएगा अगली स्टेप में, ये अगली स्टेप में ऐसे आ जाएगा x प्लस वाई माइनस वाई बराबर, ये 28.5 और √3 को कॉमन लेते हैं अपन, 28.5 और √3 को, ये 28.5 और 1 माइनस 1/3 और ये √3, इसको कॉमन ले लिया अपन ने। आगे और आगे करते हैं, तो ये सिर्फ y बचेगा, फिर अगले स्टेप में सिर्फ y बचेगा अपने पास, ये y बराबर आएगा, y बराबर
28.5 और 3 - 1 √3 और अगले स्टेप में 28.5 × 2 × √3 अपॉन में √3 भी है, अपॉन में √3 भी है, तो √3 हम इसमें 3 अब इसको सरल करेंगे तब क्या आएगा हमारे पास, कुल मिला के 19√3 ये वाई का मान आ जाएगा। अर्थात हमें ए से बी की दूरी आ गई, वाई ए से बी की दूरी आ गई, वाई बराबर नहीं सॉरी एक्स बराबर आ गई 19√3 या लड़का ए से चलकर बी तक 19√3 मीटर चलता है। अब हम अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में क्या है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, ये भूमि का कोई बिंदु है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे, ये तो 20 मीटर ऊंचा भवन हो गया, ये तो हो गया भूमि से 20 मीटर ऊंचा भवन, ये तो भूमि से 20 मीटर ऊंचा भवन हो गया, ये मान लिए भवन हो गया। और 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। अब इस शिखर पर एक संचार मीनार लगी है, ये हो गई संचार मीनार। शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, संचार मीनार के तल, एक तो ये तो संचार मीनार का तल हो गया और ये हो गया संचार मीनार का शिखर। संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, तो तल का कोण तो है 45 डिग्री, तल का कोण तो 45 डिग्री है और शिखर का कोण है 60 डिग्री। तल का कोण 45 डिग्री और शिखर का कोण 60 डिग्री है। और ये क्या है, ए बी सी माना हमने, ए बी सी और डी, तो ये मीनार तो हमने मान ली h मीटर, मीनार की ऊंचाई तो हमने h मीटर मानी है और ये दी हुई है 20 मीटर, भवन की ऊंचाई है 20 मीटर, भवन की ऊंचाई है 20 मीटर। और आधार हमें ये ज्ञात करना, तो पहले तो हम इसका आधार निकालेंगे, ए बी बराबर निकालेंगे, फिर ए बी के बाद हम इस आधार को काम में लेके पूरा बी डी निकालेंगे। तो चलिए हम हल करते हैं सम। माना संचार मीनार की लंबाई, संचार मीनार की लंबाई डी सी बराबर h मीटर है, तथा भवन की लंबाई बराबर 20 मीटर है। समकोण त्रिभुज ए बी सी से समकोण त्रिभुज ए बी सी से पहले हम ए बी निकालेंगे। ए बी सी से टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, और टेन थीटा का मतलब है 45, कोण बन रहा है 45, 45 डिग्री बराबर लंब कितना हमारे पास, लंब तो है बी सी और आधार है ए बी, टेन 45 बराबर BC बट्टे AB, तो टेन 45 का मान होता है 1, टेन 45 के लिए 1 होती है, तो 1 बराबर BC तो हमारे पास 20 सेंटीमीटर और AB है, AB ऐसा का ऐसे ही है, तो ये हो गया AB बराबर 20 मीटर, यानी कि आधार आ गया हमारे पास। आधार कितना आ गया, आधार आ गया 20 मीटर। अब हमें इससे मीनार की कुल ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो कुल ऊंचाई कितनी है, ये है h + 20 मीटर है, ये h + 20 मीटर। तो आधार आ गया हमारे पास, आधार अर्थात आधार AB बराबर 20 मीटर, आधार AB बराबर 20 मीटर, आधार AB बराबर आ गया 20 मीटर। अब हम करते हैं समकोण त्रिभुज ABD से त्रिभुज ABD से AB क्या है,
ए बी डी सी। तो टेन 60 डिग्री बराबर कोण 60 डिग्री का बन रहा है। मीनार के शीर्ष के लिए उन्नयन कोण आधार, यहाँ आधार से उन्नयन कोण 60 डिग्री का बन रहा है। तो टेन 60 डिग्री बराबर लंब बट्टे लंब क्या है, बी डी बट्टे ए बी, बी डी बट्टे ए बी। टेन 60 डिग्री, 60 डिग्री का मतलब है टेन 60 की वैल्यू है √3 बराबर बी डी तो है एच प्लस 20 और ए बी है, ए बी हमारे पास है 20 आया, ए बी बराबर 20 आया अभी हमने प्राप्त किया। तो ये क्या आ गया हमारे पास 20 √3 बराबर एच प्लस 20, या फिर अगले स्टेप में 20 √3 माइनस 20 बराबर एच आएगा। और एच बराबर क्या आएगा 20 √3 माइनस 1 आ जाएगा, या मैं इसे लिखूं 20 बराबर √3 की जगह 1.732 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 20 × 0.732 और इसको गुणा करने पर h बराबर आ जाएगा 14.64 मीटर। इसको गुणा करने पर ये आ जाएगा, अर्थात संचार मीनार की ऊंचाई, अर्थात संचार मीनार की ऊंचाई h बराबर 14.64 मीटर होगी। अगली वीडियो में हम और आगे के सवाल करेंगे, 8, 9, 10 बाकी के सवाल हम अगली वीडियो में करेंगे।